दीपकं सप्तमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं तृतीयः पाठः मित्राय नमः बै एम्.एन्. शर्मा। तृतीयः पाठः मित्राय नमः। मित्र यहाँ दोस्त के अर्थ के रूप में भी है, मगर यहाँ सूर्य के अर्थ के रूप में है। सूर्य हमारा सबका, इस धरती का मित्र है। इस अर्थ से मित्राय नमः मतलब सूर्याय नमः। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि। अहो योगिता, तुम सुबह क्या करती हो। अहम प्रतिदिनं प्रातः पित्रा सह उद्यानं गच्छामि। मैं हर दिन सुबह पिता के साथ उद्यानवन जाती हूँ। उद्याने किं करोषि भोः। उद्यानवन में क्या करती हो। अहम तो भ्रमणं करोमि, किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामं योगासनानि च कुर्वन्ति। मैं तो घूमती हूँ, मगर बहुत लोग वहां कसरत और योगासन करते हैं। अहो योगासनानि वयमपि ज्ञातुम् इच्छामः। होय योगासने हम भी जानना चाहते हैं। तर्हि वयं सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छामः। तो हम सभी योगा टीचर के पास जाते हैं। सर्वे उत्साहेन योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छन्ति। सभी जोश के साथ योगा टीचर के पास जाते हैं। छात्राः सभी बच्चे बोलते हैं नमो नमः आचार्य। छात्र नमस्ते टीचर। आचार्य टीचर बोलती है शुभम भवतु उपविशन्तु सर्वे। शुभ हो, बैठिए सभी। छात्राः सभी बच्चे आचार्य किम अद्य भवान नहीं है, वो लेडी टीचर है, मैडम है, इसलिए भवान मतलब मेल है। आप भवती, भवान की जगह भवती लीजिए। भवती अस्मान योगासनम शिक्षयति। मैडम क्या आज आप हमें योगासन सिखाती हैं। निश्चयेन वदन्तु किम आसनम शिक्षितुम इच्छन्ति। पक्का बताइए कौन सा आसन सीखना चाहते हैं। आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु। मैडम आज सूर्य नमस्कार सिखाइए। आचार्य समीचीनम। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम् आसनानां समाहारः अस्ति। मैडम बोलती है अच्छा, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है अथवा एक झुंड है। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम् एकः मंत्रः भवति। हर एक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति ओम मित्राय नमः। उनमें पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। छात्राः आं महोदये वयं स्मरामः। हाँ मैडम हमें याद है। आचार्य अत्युत्तमं मिलित्वा वदतु। मैडम बोलती है बहुत अच्छा, मिलकर बोलिए। छात्राः सभी बच्चे बोलते हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सर्वांते सबके एट लास्ट, सबके बाद ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आचार्य अत्युत्तमम्। इदानीम् एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि। मैडम बोलती है बहुत अच्छा, अभी एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत फायदे में बोलती हूं।
भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च। आप सुनिए और दोहराइए। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेजां च जायते। हर दिन जो सूर्य नमस्कार करते हैं उनके बुद्ध उम्र, बुद्धि, बल, पराक्रम और कांति बढ़ जाते हैं। एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसनक्रमः अस्ति। ऐसे योगासनों में सूर्य नमस्कार एक अच्छा आसन का तरीका है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकं, मानसिकं, आध्यात्मिकं च बलं वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत बढ़ जाता है। अतः वयं प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करवामा। इसलिए हर दिन सूर्य नमस्कार करना है। और स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुवामा। और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन पाते हैं। ये यहाँ प्राप्नवामा है, यहाँ प्राप्नुवामा होना चाहिए। अस्तु, पुनः अग्रिमकक्षायाम् अन्येषाम् आसनानां विषये ज्ञास्यामः। अच्छा, अगले क्लास में दूसरे आसनों के बारे में जानेंगे। छात्राः, धन्यवादाः आचार्य। छात्र बोलते हैं, धन्यवाद मैडम। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को जानते हैं। यहाँ संस्कृत के शब्द है और संस्कृत में ही उसका अर्थ है, हिंदी भाषा में है और इंग्लिश में भी है, और अपनी मातृभाषा में आप यहाँ लिख सकते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानाम, नीचे लिखे गए पृष्ठानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखिए। शुभम भवतु इति कह वदति, शुभ हो ऐसे कौन बोलता है? आचार्य मैडम। योगिता आचार्यम किम शिक्षयतु इति वदति, योगिता आचार्याम मैडम को किम शिक्षयतु क्या सिखाओ इति वदति बोलती है। सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार को सिखाइए करके बोलती है। सूर्य नमस्कार कतीनाम आसनानाम समाहारः अस्ति, सूर्य नमस्कार कितने आसनों के एक झुंड है? द्वादशानाम, 12 आसनों के झुंड है। केषु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, किसमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? योगासनेषु, बहुत सारे योगासन है, आसन है, उनमें से सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति, सूर्य नमस्कार से लोग कौन से शरीर पाते हैं? स्वस्थम, हेल्दी। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। सर्वे छात्राः आचार्यां किम पृच्छन्ति, सभी बच्चे, स्टूडेंट्स आचार्य टीचर को क्या पूछते हैं? सर्वे छात्राः, सभी बच्चे, आचार्य मैडम को योगासनम शिक्षयितुम, योगासन सिखाओ करके कथयन्ति बोलते हैं। सूर्य नमस्कार इत्यनेन कः आशयः, सूर्य नमस्कार इससे क्या आशय, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार इत्यनेन एकः श्रेष्ठः आसनक्रमः इति, एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ अच्छा आसन का क्रम है। आचार्य कम श्लोकम पाठयति, आचार्य कौन सा श्लोक पढ़ाती है? आचार्य आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। यहाँ आयुः है, वो आयुः होना चाहिए। इति इमं श्लोकम पाठयति, वो ऐसा श्लोक
पढ़ाती है। सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः? सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है? सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते? सूर्य नमस्कार से कौन सा बल बढ़ जाता है? सूर्य नमस्कारेण शारीरिक फिजिकल, मानसिकम मेंटल, आध्यात्मिकम फिलोसॉफिकल च बलम वर्धते, बल बढ़ जाता है। पाठात् समुचितं पदम अधः रिक्तस्थानानि चित्वा अधः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पाठ से उचित पदों को चित्वा चुनकर अधः नीचे रिक्त स्थानानि खाली जगह को पूरयन्तु भरो। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात पूर्वम एकः मंत्र भवति। हर एक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवामा। हम हर दिन सूर्य नमस्कार करते हैं। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुवामा। हेल्दी शरीर और स्वस्थ मन को पाएंगे। तो प्राप्नुवामा, प्राप्नुवामा, ओके। एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कार से बहूनि प्रयोजनानि वदामि। एक श्लोक से सूर्य नमस्कार बहुत सारे प्रयोजन मैं बोलती हूँ। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य के, सूर्य के नमस्कार जो करते हैं हर दिन। अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़िए और जानिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अकारांत है। छात्र लास्ट में आ अकारांत, नायक भी अंत में आ, आदित्य भी अंत में आ है, इसलिए अकारांत। ये आचार्य आकारांत है, योगिता बालिका आकारांत। ये शालिनी नदी ई अंत में ईकारांत है, वो स्त्रीलिंग है। आसन आसना भोजना फला अकारांत नपुंसकलिंग है। तो इसकी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है इंग्लिश में फॉर अथवा के लिए। छात्राय मतलब छात्र के लिए। छात्राभ्याम द्विवचन है तो दो छात्रों के लिए। छात्रेभ्यः बहुवचन है बहुत सारे छात्रों के लिए। ये इन सब में के लिए एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए भी यहाँ छात्राभ्याम दो छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः बहुत सारे छात्र हैं। इसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनका अर्थ आप खुद जान लीजिए। इदम अत्र इदम अवधेयम, यहां इसको जानिए। नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः शब्द के उपयोग में चतुर्थी विभक्ति होता है। यथा भास्कराय नमः। पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। तो पाठ में विद्यमान नमः से जुड़े हुए शब्दों को लिखिएगा। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। उदाहरणानुसारं कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार बॉक्स मतलब संदूक से पदों को लेकर वाक्य बनाइए। अग्नि है, अग्नये नमः उदाहरण दिए। यथा मतलब जैसे। आचार्य दिया है, आचार्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयति। आचार्य मैडम सूर्य नमस्कार सिखाती है। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज भारतस्य ध्वजः अस्ति। त्रिवर्ण तो भारत का ध्वज है। जनकः, लवस्य जनकः रामः। लव का पिता राम है। वृक्षः, वृक्षः फलम ददाति। पेड़ फल देता है। देवी, देवी सरस्वती विद्यायाः देवता अस्ति। देवी सरस्वती विद्या की देवता है। भगिनी मतलब बहन। मम भगिनी विद्यालय में जाती, मेरी बहन विद्यालय जाती है। मातामही, माँ की माँ। लवस्य मातामही सुनयना अस्ति। लव की माँ सीता, सीता की माँ सुनयना है। जननी मतलब माँ। लवस्य जननी सीता, लव की माँ सीता। पृथ्वी मतलब धरती। पृथ्वी सस्यशालिनी अस्ति। पृथ्वी सस्यों से भरी हुई है धरती। नदी मतलब रिवर। नदी समुद्रम प्रवहति। नदी समुद्र की तरह बहती है।
अत्र इदम अवधीयम, यहां एक जान लीजिए। दानार्थे दान, दा धाने, दा धातो हो, दा एक धातु है, हर एक क्रियापद का धातु है। जैसे गच्छति का गम है, पठति का पठ है, लिखति का लिख है, ददाति मतलब देना, उसका दा धातु है। तथा च यच्च, यच्छति दधाति दोनों सेम है, यच्छति ददाति दोनों समान अर्थ है। उस योग में दा और यच्छ योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण में शिक्षक छात्राय पुस्तकम ददाति, चित्रकः शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति। अभी देश के लिए जो यहाँ ब्रैकेट में दिए वो उन शब्दों के लिए आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। यथा देशा, नेशन, देशाय देश के लिए, याचका बेगर या बेगर के लिए याचकाया, पितामही ईकार अंत है जैसे कि पितामह्यै। अभी देखेंगे सैनिकः दे जीवनम प्रयच्छति, सैनिकः देशाय जीवनम प्रयच्छति। माता याचका वस्त्रम ददाति, माता याचका वस्त्रम कपड़ा देती है, माता याचकाय वस्त्रम ददाति। पौत्रः पितामही औषधम ददाति, पौत्रः पितामह्यै औषधम ददा, पौत्र मतलब पोता, पितामही मतलब पापा की माँ मतलब दादी के लिए औषधम ददाति देता है। अहम भगिनी उपायनम ददामी, भगिनी मतलब बहन, अहम मैं भगिन्यै बहन के लिए उपायनम गिफ्ट ददामी देता हूं। पिता सेविका वेतनम ददाति, पिता पापा सेविका यही सर्वेंट के लिए वेतनम सैलरी ददाति देता है। तुम मित्र पुष्पम ददासी, तुम मित्राया दोस्त के लिए पुष्पम फूल देते हो। देवः भक्त आशीर्वादम ददाति, देवः भगवान भक्ताया भक्त के लिए आशीर्वादम आशीर्वाद ददाति देता है। आरक्षकः पुलिस चोर दंडम पनिशमेंट ददाति देता है, आरक्षकः पुलिस चोराया चोर के लिए दंडम पनिशमेंट ददाति देता है। उदाहरणानुसारम माता कस्मै कस्यै धनम ददाति, उदाहरण के अनुसार माता माने कस्मै पुल्लिंग किसके लिए, कस्यै स्त्रीलिंग किसके लिए, धनम ददाति पैसा देती है इति। कोष्ठ के बॉक्स में विद्यमानानि पदानि, ये विद्यमान पद है, उपयुज्य उपयोग करके लिखंतु लिखिए। उदाहरण माता पुत्री ईकारांत स्त्रीलिंग है तो चतुर्थी विभक्ति में पुत्री धनम ददाति पैसा देती है। तो माता पुत्राय धनम ददाति, माता पाचिका स्त्रीलिंग है पाचिकायै धनम ददाति। माता आपणिकः शॉपकीपर, माता आपणिकाय धनम ददाति वो पुल्लिंग है। माता याचकाय धनम ददाति, माता भिखारी के लिए पैसा देती है। माता पितामह्यै धनम ददाति, माता दादा के लिए पैसा देती है। उदाहरण के अनुसार खाली जगहों को भरिए चतुर्थी विभक्ति से। गणेश गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्यः वो पुल्लिंग अकारांत है तो भक्त भी पुल्लिंग अकारांत गणेश जैसे ही होगा। भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्यः, सेविका स्त्रीलिंग है तो चतुर्थी विभक्ति सेविकायै सेविकाभ्याम सेविकाभ्यः। अनुजा स्त्रीलिंग है अनुजायै अनुजाभ्याम अनुजाभ्यः। गृहिणी ईकारांत स्त्रीलिंग है गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। कुमारी भी स्त्रीलिंग है कुमार्यै कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः। वना नपुंसकलिंग है अकारांत है तो वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः। मित्र अकारांत नपुंसकलिंग है मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। योग्यता विस्तार, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। विश्व योग दिवस तो होती है जून, हर साल का जून 21 को। योग सूत्रम अस्य एक पुस्तक की योग सूत्रम, उसका प्रणेता रचयिता है महर्षि पतंजलि है। अस्मिन ग्रंथे इस ग्रंथ में 196 सूत्राणि मतलब फार्मूला से शरीर से मनसि च स्वास्थ्य संबद्धा विषया अत्र विद्यन्ते। शरीर के और मन के हेल्थ के बारे में इस पुस्तक में विचार है। हठ योग प्रदीपिका एक बुक है, उस ग्रंथ स्वात्माराम स्वामी
के द्वारा विरचित है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में विविधानाम आसनानाम, इस ग्रंथ में बहुत सारे आसनों के विवरणम, एक्सप्लेनेशन लभ्यते, मिलते हैं। तेषु कानिचन आसनानि अधः प्रदे, कुछ आसन यहाँ नीचे प्रदर्शित है, दिखाया है, यथा जैसे ये पोस्चर है वज्रासनम, इस आसन का नाम है पद्मासनम। पश्चिमोत्तासनम, इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासनम। नीचे है हलासनम, इसको हलासनम बोलते हैं। ये है ताड़ासनम। धन्यवादः।